भगवान श्री गणेश, जो कि सनातन धर्म में प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं, जिनके जन्म की कथा पर काफी विवाद होता है। लोग सवाल उठाता है कि माता पार्वती कैसे अपने मेल से, अपने उपटन से गणेश जी को बना सकती हैं। क्यों भगवान शिव ने अपने ही बेटे का सिर काट दिया? क्यों भगवान शिव ने एक निर्दोष प्राणी यानी कि एक हाथी का सिर काटकर गणेश जी को लगा दिया? भगवान को तो करुणा का सागर, दया का सागर माना जाता है, फिर कैसे वो एक हाथी के बच्चे का सिर काट सकते हैं? ऊपर से देखने पर यह कथा बिल्कुल इनलॉजिकल और काफी हिंसा भरी लगती है और ज़्यादातर हिंदू सकपका जाते हैं जब उनसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। वो या तो इग्नोर कर देते हैं या गाली गलौज करने लग जाते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें इस कथा की नॉलेज ही नहीं होती, इसकी शिक्षा के बारे में पता ही नहीं होता। जो लोग सवाल उठाते हैं वो भी इन कथाओं के अंदर जाकर इनका मर्म समझने का प्रयास नहीं करते। उन्हें सिर्फ बहाना मिल जाता है सनातन धर्म का उपहास करने का, और हिंदू भी इन कथाओं का मर्म समझने का प्रयास नहीं करते। वो सिर्फ इन्हें कहानियों की तरह सुन लेते हैं और रवाना हो जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं कि क्यों शिवजी ने गणेश जी का सिर काटा था, कैसे पार्वती जी अपने मेल से गणेश जी को उत्पन्न कर सकती थी, और इन सवालों के जवाब सिर्फ कथाओं की कहानियों के माध्यम से नहीं बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पहलुओं को ध्यान में रखकर ही जानेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। इन सवालों का जवाब जानने से पहले जान लेते हैं कि ये कथा किस प्रकार से आती है। माना जाता है कि जब भगवान शिव अपने गणों के साथ में कैलाश पर्वत से बाहर गए हुए थे, उस समय माता पार्वती ने अपनी उबटन से यानी कि अपने मेल से, अपने शरीर के मेल से एक बालक के आकार वाला पुतला तैयार किया और उसमें प्राण फूंक दिए। प्राण फूंकने के बाद में उन्होंने उस बालक को महल के बाहर खड़ा कर दिया और कहा कि जब तक मैं स्नान ना कर लूं तब तक किसी को भी अंदर मत आने देना। जब भगवान शिव महल की तरफ लौटे तब उन्होंने महल के बाहर प्रवेश द्वार पर एक योद्धा को खड़े देखा, जिसने उन्हें महल में प्रवेश करने से रोक दिया। भगवान शिव इस बात पर क्रोधित हो गए और उस बालक और भगवान शिव के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। कहा जाता है कि इसके अलावा विष्णु जी, ब्रह्मा जी, कई देवताओं के साथ में भी गणेश जी का युद्ध हुआ था और गणेश जी ने लगभग बाकी सभी देवताओं को हरा दिया था। लेकिन भगवान शिव के प्रताप के सामने वो नहीं टिक पाए और भगवान शिव ने गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। जब पार्वती जी को इस बात का पता चला तब वो महल से बाहर दौड़कर आई और गणेश जी का सिर कटा हुआ देखा। तब वो काफ़ी क्रोधित हुई और भगवान शिव को, गणेश जी को वापस जिंदा करने के लिए प्रार्थना करने लगी। तब कहा जाता है कि भगवान शिव किसी हाथी के बच्चे का सिर काट कर लाते हैं और गणेश जी को लगा देते हैं और उन्हें वापस जीवित कर देते हैं। इस तरह की कथा आती है। अब कई लोग इस कथा को जस्टिफाई करने के लिए कहते हैं कि उस समय में लोगों को सर्जरी का ज्ञान था। उस समय भगवान शिव ने सर्जरी करके गणेश जी का सिर वापस जोड़ दिया था। इसके अलावा भी कई साइंटिफिक पहलू इसके पीछे बताए जाते हैं, लेकिन आज हम इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम इस कथा का मर्म जानेंगे, इसके पीछे के दर्शनों को, इसके पीछे के सिद्धांत को जानेंगे कि ये कथा आखिरकार हमें क्या सिखाती है, ये कथा क्या दर्शाती है, ये कथा हमें क्या सीख देती है, इस कथा के पीछे कौन से दर्शन हैं। क्योंकि किसी भी धर्म की बुनियाद हमेशा फिलोसॉफी यानी दर्शन पर टिकी होती है। इसके बाद में कथाओं की रचना होती है उस दर्शन को समझाने के लिए। सनातन धर्म में शिव और शक्ति का कॉन्सेप्ट बताया जाता है, जिसे पुरुष और प्रकृति भी कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट आप सांख्य दर्शन में देख सकते हैं। वहां पर बताया जाता है कि जब प्रकृति में पुरुष का प्रवेश होता है तभी प्रकृति चलायमान होती है, उसमें चेतना आती है। जड़ और चेतन जब मिलते हैं तभी इस यूनिवर्स की शुरुआत होती है। जड़ चेतन के बिना मूव नहीं कर सकता, क्रिया नहीं कर सकता। जब उसमें चेतन का प्रवेश होता है, पुरुष का प्रवेश होता है, यानी शक्ति में शिव का प्रवेश होता है, तभी यह प्रकृति सजीव हो उठती है। इसे द्वैतवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती शिव और शक्ति के ही स्वरूप हैं। शिव इस ब्रह्मांड की चेतना के प्रतीक हैं और माता पार्वती प्रकृति यानी शक्ति की प्रतीक हैं। इस कथा में भी यही शिव और शक्ति का कंसेप्ट ही समझाया जा रहा है। माता पार्वती अपने शरीर के मेल से यानी उबटन से गणेश जी को बनाती हैं। माता पार्वती शक्ति का प्रतीक हैं। शक्ति अपने आप एक संतान उत्पन्न करने का प्रयास करती हैं। इस शक्ति को प्रकृति या माया भी कहा जाता है और कहा जाता है कि माया काफी बलवान होती है, बलवती होती है। माया प्रचंड रूप में होती है और जब माया आती है तब प्रलय ही लेकर आती है। जब तक उस माया में चेतन का यानी शिव का प्रवेश नहीं हो जाता तब तक उसमें प्रलयंकारी रूप ही रहता है।
जब शक्ति से उस बालक की उत्पत्ति होती है तब उसमें चेतना का वो लेवल नहीं होता है जो उस शक्ति को संभाल सके। उस बालक में प्रचंडता होती है, उद्दंडता होती है। यहाँ पर उस बालक का ब्रह्मा जी से युद्ध करना, यानी कि उस बालक में ये समझ नहीं होती है कि वो उत्पत्ति को कैसे समझे, विचारों को कैसे समझे। वो विचारवान नहीं होता है, वो विष्णु जी से भी लड़ता है, वो बाकी देवताओं से भी लड़ता है, यानी कि उसमें विचार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, उसमें बुद्धि का प्रवेश नहीं होता है, उसमें चेतना नहीं होती है, वो सिर्फ शक्ति का स्वरूप ही होता है। इसके बाद में भगवान शिव का यानी चेतना का यानी कॉन्शियसनेस का आगमन होता है। वहाँ पर चेतना और शक्ति में संघर्ष होता है और चेतना ही जीतती है, क्योंकि जड़ चेतन के बिना कुछ भी नहीं है। चेतना ही जड़ को बैलेंस रख सकती है, वही उस शक्ति को संभाल सकती है। भगवान शिव बालक गणेश को हरा देते हैं, यानी कि चेतना उस शक्ति को बैलेंस कर लेती है। उस शक्ति की प्रचंडता को कंट्रोल में करके इसके बाद में उस शक्ति में, उस प्रचंडता में चेतना का प्रवेश कराया जाता है, यानी कि भगवान शिव गणेश जी के हाथी का सिर लगाते हैं, यानी कि एक तरह से जड़ के अंदर चेतना का प्रवेश हो रहा है, शक्ति में शिव का प्रवेश हो रहा है, प्रकृति में पुरुष का प्रवेश हो रहा है, तभी वो बैलेंस में, संतुलन में रहती है। यहाँ पर यूनिवर्स के ओरिजिन का कंसेप्ट भी आ रहा है, यानी कि मैटर और एनर्जी मिल रहे हैं और ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है। जब हाथी का सिर गणेश जी के लगा दिया जाता है तब उनमें बुद्धि आती है, उनकी उद्दंडता, उनकी प्रचंडता थोड़ी कम होती है, यानी बैलेंस होती है। इसके बाद से ही उन्हें बुद्धि का देवता भी माना जाता है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि आखिरकार हाथी का सिर ही क्यों लगाया जाता है, किसी और जानवर का सिर क्यों नहीं लगाया जाता। तो इसमें समझने वाली बात यह है कि हाथी इस ब्रह्मांड का, इस पृथ्वी का सबसे ज़्यादा सेंसिटिव जीव होता है। उसके कान बाहर की तरफ होते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों को भी सेंस कर सकता है। इस सेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिंबॉलिक रूप से दिखाने के लिए ही यहाँ पर हाथी का सिर गणेश जी को लगाना बताया जाता है, ताकि जो वो शक्ति स्वरूप गणेश जी हैं उनमें जब हाथी का सिर लगाया जाता है ताकि वो इस प्रकृति को सेंस कर सकें चेतना के द्वारा और अपनी शक्ति को बैलेंस में रख सकें। उनकी शक्ति प्रचंडकारी ना हो, उनकी शक्ति प्रलयकारी ना हो, उस शक्ति का बैलेंस में, संतुलन में उपयोग किया जा सके। इस कथा में सांख्य दर्शन को हम समझ सकते हैं, सांख्य दर्शन को हम देख सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि अपने कंसेप्ट्स को, अपने सिद्धांतों को, अपने प्रिंसिपल्स को समझाने के लिए कथाओं की रचना किया करते थे, ताकि छोटी बुद्धि वाले लोगों को अच्छे तरीके से, मनोरंजक तरीके से सिखाया और समझाया जा सके। आज के समय में कोई बच्चा नादानी करता है, शरारत करता है, तब हम उसे कुछ एग्जाम्पल देते हैं कि फलाने व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ था, उसने ऐसा किया था, तब ऐसा हुआ था। एग्जाम्पल देते हैं या कहानी सुनाते हैं ताकि वो समझ जाए। डायरेक्टली हम समझाएंगे वो नहीं समझेगा। बिल्कुल यही चीज़ ऋषि मुनि भी हमारे साथ करते हैं, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल होते हैं वो एक तरह से कम बुद्धि वाले लोगों से बड़े ही माने जाते हैं। उम्र यहाँ पर कोई भी मायने नहीं रखती। जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो इंटेलेक्चुअल थे, वो आम जनता से एक अपर बुद्धि वाले थे। उनका इंटेलिजेंस लेवल आम जनता से ज़्यादा था, इसलिए उन्होंने कुछ कथाओं की रचना की ताकि आम जनता को बड़े भारी कंसेप्ट्स को आसान तरीके से समझाया जा सके। हमारे सनातन धर्म में हर एक चीज़ को सिंबॉलिक तरीके से सिखाया और समझाया जाता है। हर एक देवता अपने आप में कुछ न कुछ सिखाता है, किसी न किसी प्राकृतिक शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, किसी विचार को, किसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश क्रिएशन, इवोल्यूशन और डिस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि हर कथा के पीछे हम वैज्ञानिक पहलू देखने की कोशिश करते हैं। हर एक कथा के पीछे साइंटिफिक पहलू नहीं होता। कुछ कथाओं में आध्यात्मिक यानी दार्शनिक पहलू भी होता है, उनके पीछे कुछ फिलोसॉफिकल कंसेप्ट होते हैं। हर कथा के पीछे ज़बरदस्ती साइंस और साइंटिफिक पहलुओं को नहीं घुसाना चाहिए, बल्कि उन्हें अच्छी तरह से दूसरे वे में भी समझने का प्रयास करना चाहिए। अब अगर हम भगवान कार्तिकेय की जन्म कथा देखते हैं, उसमें भी यही शिव शक्ति का कंसेप्ट आता है। भगवान कार्तिकेय शिव के तेज से उत्पन्न हुए थे। उस तेज को 5 तत्वों ने अलग अलग समय में संभाला। इसके बाद में 6 कृतिकाओं ने आकर उन्हें स्तनपान कराया। यानी कि जब भगवान शिव का यानी चेतना का जो तेज था, उसमें भी प्रकृति का यानी शक्ति का योगदान जरूरी है, तभी उसमें भी बैलेंस रहता है। उस शिव के तेज में जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन 5 तत्वों का प्रवेश करवाया जाता है। इन 5 तत्वों के देवता उस तेज को संभालते हैं। इसके बाद में ही भगवान कार्तिकेय अपने पूर्ण स्वरूप में आते हैं। इस कथा को भी हम किसी और वीडियो में अच्छे से समझेंगे। यानी कि मैटर और एनर्जी, शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति दोनों अलग अलग रह ही नहीं सकते। उनके मिलन से ही ये यूनिवर्स पैदा होता है।
यहाँ पर अद्वैत दर्शन में देखें तो शिव और शक्ति को अलग अलग नहीं दिखाया जाता है, वह सिंगुलैरिटी से डुअलिटी में आती हैं, यानी कि एक सिंगल पॉइंट यानी कि एक परम पिता पर ब्रह्म परमात्मा से ही फिर पुरुष और प्रकृति उत्पन्न होते हैं, ऐसा भी दिखाया जाता है। गणेश जी की बाकी कथाओं में भी इसी तरह की शिक्षाएं मिलती है। उन कथाओं में दार्शनिक पहलुओं को आयुर्वेदिक तरीके से जीवन में उतारने वाली शिक्षाएं भी अलग अलग मिलती हैं, जिनके बारे में हम किसी और वीडियो में अलग से कवर करेंगे। अब आगे जब भी आप इस कथा को सुने तब इस बात को ज़रूर याद रखें कि इस कथा के पीछे का मर्म क्या है, शिक्षा क्या है, दर्शन क्या है। सनातन धर्म की हर एक कथा के पीछे एक शिक्षा होती है, एक मर्म होता है, उसका एक निष्कर्ष होता है। उन कहानियों के चक्कर में पड़ने की बजाय उनके पीछे के संदेश को जानने की कोशिश कीजिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री गणेश।